हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, लेकर आए हैं केमिस्ट्री के लिए। जी हाँ, मैंने हिंदी का बता दिया, फिजिक्स का बता दिया और बायोलॉजी का बता दिया। ये केमिस्ट्री है, उसके बाद मैं इंग्लिश का बता दूं। पूरा पूरा क्लास 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इसका पीडीएफ यार टेलीग्राम चैनल एस केमिस्ट्री से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे एक और फायदा है, पिछले साल के पूरे पेपर में वहां पे फ्री में दे दिया हूं। साथ ही साथ आपको पेपर सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। नोट्स फ्री में मैं डाल दे रहा हूं हर एक वीडियो का जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। 50,000 से बच्चे ज्यादा वहां पे वेरीफाइड टेलीग्राम पे पढ़ रहे हैं। आप भी जाइए यार, फ्री में नोट्स पीडीएफ वहीं पे इकट्ठा मिल जाता है ना। और हाँ, 100-200 क्या है, कुछ नहीं है यार, सब मोह माया है। पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन पे मैं पूरे साल की तैयारी करवा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जाइए एसकेएम स्टडी प्ले स्टोर पर, आप लोग को मिल जाएगी एप्लीकेशन। जाइए 100-200-300 रुपए में पूरे साल की तैयारी कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे क्लास एकदम सिक्वेंस वहीं पे वहां भी मिल जाएंगे ना। स्पेशल मैं आपको पूरा हिंदी पढ़ा दिया, वहां पे पूरा बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्लास 12th बोर्ड 2024 के लिए सिलेबस किसका है भाई साहब? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि इकाई और इस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाएंगे। तो इकाई एक क्या है आपका? ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 2 आपका क्या? विलयन है, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। इकाई 3 क्या? वैद्युत रसायन है, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। इकाई 4 रासायनिक बल गतिकी है, जो कि 5 नंबर के पूछे जाएंगे। इकाई 5 आपका पृष्ठ रसायन है, जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इकाई 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम है, जो कि 4 नंबर का है, पूछा जाएगा। इकाई 7 है पी ब्लॉक के तत्व, जो कि 7 नंबर का पूछा जाएगा। और इकाई 8 है वहीं पे डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि 3 नंबर का पूछा जाएगा। और 9 है उपसंयोजन यौगिक, जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, 4 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 11 है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, यह 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इकाई 12 आपका है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कि 4 नंबर का है। और इकाई 5 14वां आपका जैव अणु है, जो कि 6 अंकों का पूछा जाएगा। वही इकाई 15वां है बहुलक, जो कि 3 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 16 है आपका क्या है? दैनिक जीवन में रसायन, जो कि 3 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटल आपका 70 नंबर का रहेगा। 70 में यार 23 नंबर पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन हमारा 70 में 70 टारगेट रहेगा इस बार बोर्ड में 70 में 70 वाले टारगेट लेके चलेंगे। बिल्कुल आपकी पूरी यूपी बोर्ड की तैयारी करवा देंगे, पूरा का पूरा। भाई साहब 3-4 साल के, पिछले साल के पूरे मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। और क्या चाहिए बताइए? इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा। मतलब कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, खत्म, ठीक है ना। टेंशन ना लीजिए। उसके बाद आपका कक्षा 12 इकाई 1 क्या है? वो आपका रसायन विज्ञान का ठोस अवस्था। क्या भाई साहब? ठोस अवस्था। अब ये ठोस अवस्था आपका 3 नंबर का है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है? विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस क्या पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे। द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को पढ़ेंगे एवं एकक कोशिकाएं पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता को पढ़ेंगे। एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठोसों में संकुलन और रिक्तियों को पढ़ेंगे। घनी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या को पढ़ेंगे। बिंदु दोष पढ़ेंगे और विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण को पढ़ेंगे। धातुओं का बैंड सिद्धांत पढ़ेंगे और ऊर्जा अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद कक्षा 12 इकाई आपका कितना है ये भाई साहब? इकाई 2 है, वो क्या आपका? बिलियन। 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आएगा, 5 नंबर का। पूरा धुआं करेंगे, परेशान मत होइए। पूरी हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। ठोसों के द्रवों में बने विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना पढ़ेंगे। गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे। ठोस विलयन पढ़ेंगे। अणुसंघ गुणधर्म, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे। हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। पराशर दाब पढ़ेंगे। अणुसंघ गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेंगे हम लोग। असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। वान हाफ गुणांक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका
इकाई 3 है, क्या है, वैद्युत रसायन। ये कितने नंबर का आएगा, तो ये आपके बुढ़वा में ना 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। वैद्युत रसायन 5 नंबर का आएगा। क्या क्या पढ़ना है आपको, ये जानना है। सबसे पहले आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व पढ़ेंगे, विशिष्ट एवं मोलल चालकता पढ़ेंगे, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन कोलराउस नियम को पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे हम लोग, प्रारंभिक विचार पढ़ेंगे, सूक्ष्म सेल पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल पढ़ेंगे हम लोग, सीसा संचायक सेल पढ़ेंगे, सेट का वैद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, नष्ट समीकरण पढ़ेंगे, और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के माध्यम संबंध पढ़ेंगे हम लोग, ईंधन सेल पढ़ेंगे, और संक्षारण को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाइए, आगे है आपका इकाई नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी, जो कि 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग, औसत और तात्क्षणिक वेग पढ़ेंगे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ये सांद्रता है, मांद्रता नहीं है, क्या है, सांद्रता है, सांद्रता को पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपके बोर्ड में आता है, उसको तैयार कर लेंगे। वेग नियम और विशिष्ट दर को पढ़ेंगे, स्थिरांक को पढ़ेंगे, समाकलित वेग समीकरण को पढ़ेंगे, और अर्ध आयु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। संघट्ट सिद्धांत के अवधारणा पढ़ेंगे, प्रारंभिक परिचय पढ़ेंगे, गणितीय विवेचना नहीं पढ़ना, केवल प्रारंभिक परिचय पढ़ना है। संक्रियण ऊर्जा आहनियम समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका कक्षा 12 है, इकाई 5, वो क्या आपका पृष्ठ रसायन, जो कि 4 नंबर का है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण पढ़ेंगे, जैसे भौतिक अधिशोषण और रसोवशोषण को पढ़ेंगे, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे, उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी को पढ़ेंगे, सक्रियता और चयनात्मकता को पढ़ेंगे, एंजाइम उत्प्रेरण को पढ़ने वाले हैं, कोलाइडी अवस्था को पढ़ेंगे, कोलाइड को पढ़ेंगे, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद पढ़ेंगे, द्रव रागी द्रव विरागी को पढ़ेंगे, बहु आश्विक और वृहत आणविक कोलाइडी को पढ़ेंगे, कोलाइडों के गुणधर्म पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे, ब्राउनी गति को पढ़ेंगे, वैद्युत कण संचलन को पढ़ेंगे, स्कंदन और पायसों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। वहीं पे आपका इकाई 6 है, इकाई आपका 6 क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पढ़ेंगे, जो कि 4 नंबर का आपका है। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधि आसांद्रण पढ़ेंगे, आक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन को पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और रसायन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इकाई 7, जो कि आपका पी ब्लॉक के तत्व है, 7 नंबर के आपके पेपर में आएगा। इसमें हम लोग वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व, तो वर्ग 15 के तत्व में क्या क्या पढ़ना है, इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपलब्धता पढ़ेंगे, आक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, विरचन का नियम, गुणधर्म और उपयोग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन की यौगिक अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन तथा गुणधर्म को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना पढ़ना है, फास्फोरस पढ़ेंगे, अपरूप पढ़ेंगे, और फास्फोरस के यौगिक फास्फीन पढ़ेंगे हम लोग, हैलाइडो को पढ़ेंगे, जैसे PCl3 है, PCl5 है, का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों के प्रारंभिक परिचय हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ग 16 के तत्वों में क्या क्या पढ़ना है, तो इसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने वाले हैं, आक्सीकरण अवस्थाएं उपलब्धता पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, डाइऑक्सीजन, विरचन, गुणधर्म और उपयोग पढ़ेंगे, ऑक्साइडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ओजोन पढ़ेंगे, सल्फर अपरूप पढ़ेंगे, सल्फर के यौगिक पढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन पढ़ेंगे और इसके गुणधर्म उपयोग पढ़ने वाले हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक उत्पादन का प्रक्रम, गुणधर्मों और इसका उपयोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ सल्फर के आक्सो अम्ल केवल संरचनाएं हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वर्ग 17 के तत्वों में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन पढ़ेंगे, गुणधर्म और उपयोग पढ़ेंगे, और अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़ेंगे हम लोग, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, केवल इनकी संरचनाएं पढ़ेंगे। साथ ही साथ वर्ग 18 के तत्व जैसे इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियों का उपयोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इकाई 8 आता है। इकाई 8 क्या है आपका, वो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि 3 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इसका भाई साहब आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता पढ़ना है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी गुणधर्मों में समान प्रवृत्तियां, धातु अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुणधर्म पढ़ेंगे, अंतराकाशी यौगिक पढ़ेंगे, मिश्र धातु बनना, K2Cr2O7 और MnO4 का विरचन और गुणधर्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी है। तो लैंथेनाइड में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, लैंथेनाइड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव को पढ़ेंगे, और एक्टिनाइड में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनाइड से तुलना हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहीं पे इकाई 9 है। इकाई 9 में आपका क्या वो है, इकाई 9 उपसंयोजन यौगिक, जो कि 4 नंबर का आपके बोर्ड में बनेगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उपसंयोजन यौगिक, परिचय, लिगेंड, उपसंयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, और एक नाभ की उपसंयोजन यौगिक आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्णन का सिद्धांत, वीबीटी और सीएफटी को पढ़ेंगे, संरचना एवं त्रिविम समावयता को पढ़ेंगे, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजन यौगिकों का महत्व को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका इकाई 10 आएगा। इकाई 10 क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, 4 नंबर का आपका बोर्ड में आएगा। क्या क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन में सबसे पहले नाम पद्धति पढ़ेंगे, सी और एक्स आबंध की प्रकृति पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ेंगे, ध्रुवण घूर्णन को पढ़ने वाले हैं। और हेलो एरीन में क्या क्या पढ़ेंगे, सी एक्स आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, केवल मानव प्रतिस्थापित यौगिकों से हैलोजन का दैशिक प्रभाव पढ़ेंगे, डाइक्लोरोमेथेन पढ़ेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन पढ़ेंगे, टेट्राक्लोरोमेथेन पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका है इकाई नंबर 11। इकाई नंबर 11 क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो कि 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल में क्या क्या पढ़ना है, नाम पद्धति पढ़ेंगे, विरचन की विधियां पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, केवल प्राथमिक एल्कोहलों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जल की क्रियाविधि, मेथनॉल एवं एथेनॉल का उपयोग पढ़ेंगे। और फिनॉल में क्या क्या पढ़ेंगे, नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और फिनॉल के उपयोग। और ईथर में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का उपयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे इकाई नंबर 12, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, 5 नंबर का आएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन क्या पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, नाभिकरागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उपयोग पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इसका उपयोग पढ़ेंगे। यहाँ पे उपयोग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। उसके बाद आपका है इकाई नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कि 4 नंबर का है। इसमें एमीन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड और डाई एजोनियम लवण है। तो सबसे पहले हम लोग एमीन में क्या क्या पढ़ेंगे, नाम पद्धति पढ़ेंगे, वर्गीकरण, संरचना, एथिल एमीन और एनिलिल की विरचन विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसके उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान पढ़ेंगे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या पढ़ेंगे, उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
और डाईएजोनियम लवण में विरेचन, रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इकाई आपका 14 है। इकाई 14 आपका क्या है? आपका जैव अणु है। 6 नंबर का आएगा भाई साहब। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसका वर्गीकरण, एल्डोज और कॉटोज को पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को पढ़ेंगे, D1 विन्यास और ओलिगोसैकेराइड जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज को पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन महत्व को हम लोग पढ़ने वाले हैं। नीचे आ जाएंगे, प्रोटीन में क्या क्या पढ़ेंगे? तो एमिनो अम्लों की प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना, केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटीनों का विकृतीकरण और एंजाइम पढ़ेंगे, विटामिन में वर्गीकरण और कार्य, और अम्ल में डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ने, काम खत्म। उसके बाद आपका इकाई नंबर 15, इसमें आपका क्या? बहुलक, जो कि 3 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रगति एवं संश्लेषित बहुलक पढ़ेंगे, बहुलकन की विधियां, योग और संघनन पढ़ेंगे, सबहुलकन पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक जैसे प्रगति एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, बैकेलाइड, रबड़ एवं अनअपघटनीय बहुलक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? नीचे चले आइएगा, इकाई 16 है, लास्ट चैप्टर है, दैनिक जीवन में रसायन, 3 नंबर का आएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? औषधियों में रसायन, पौड़ाहारी, प्रशांतक, पूर्णरोधी, विषकामी, प्रतिसूक्ष्म जैविक, प्रतिजन क्षमता औषधि, प्रतिजैविक, अति अम्ल और प्रतिहिस्टामिन को पढ़ेंगे। खाद्य पदार्थों में रसायन परिरक्षक को पढ़ेंगे, संश्लेषित मधुरक और प्रतिआक्सीकारकों का परिचय हम लोग पढ़ेंगे, और अपमार्जन, साबुन, संश्लेषित अपमार्जक और निर्मल क्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का क्या रहा? सिलेबस रहा 2024 वाले बच्चे यूपी बोर्ड वालों के लिए। इसका पीडीएफ आपको मैं कहां पे भेज दूंगा भाई साहब? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाके आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से इसका पूरा पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर एक और फायदा है, वहां प्रीवियस ईयर पेपर पूरा पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में, 1 रुपए बिना दिए। ठीक ना? तो जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।